नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप एचएस बिहार देख रहे हैं। एचएस बिहार का एग्जिट पोल आपके सामने अब हम रखने वाले हैं। हम एक एक कर आपको सारी 243 सीटों का हाल बताएंगे जिलावार कि किस सीट पर कौन जीत रहा है। विधानसभा की संख्या के अनुसार यह शुरू होगा। एक एक कर सारे जिलों को हम कवर करेंगे। यह सिलसिला 1 से लेकर 243 तक जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुमत का आंकड़ा कौन पार कर रहा है, इस बात का एचएस बिहार का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है। एचएस बिहार के अनुसार राजद को 94 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 30 और कम्युनिस्ट पार्टियों को 17 सीटें मिल रही हैं। कुल होती हैं 141, जो कि बहुमत का आंकड़ा यानी कि 223 का आंकड़ा पार कर रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भाजपा के पास 51 सीटें हैं, जदयू के पास 41, वीआईपी के पास 3 और हम के पास 2। ये एनडीए गठबंधन में सीटों का आंकड़ा है। कुल 97 सीटें होती हैं। बची हुई 5 सीट किसके पास है, इसमें से 3 लोजपा जीत रही है, 1 बसपा जीत रही है और 1 निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जा रहा है। यह सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि एचएस बिहार ने अपने सहयोगियों से, जिला के सर्वे एजेंट्स से, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर पे जो सर्वे एजेंट्स हैं उनसे बातचीत की और उसके बाद यह आंकड़ा सामने आया है। हालांकि दावा नहीं किया जा सकता कि यह कितना सही है, मगर एचएस बिहार के सर्वे के अनुसार एग्जिट पोल कुछ इस प्रकार है। आगे हम आपको 1 से लेकर 243 तक हर सीट का हाल बताएंगे। आप बने रहे एचएस बिहार के साथ। शुरू करते हैं बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण जिला, सीट नंबर 1 वाल्मीकि नगर। कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश सिंह यहां से चुनाव जीत रहे हैं। रामनगर की बात करें तो रामनगर में भी कांग्रेस जीत रही है। राजेश राम महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के लिए सीट जीत रहे हैं। नरकटियागंज सीट नंबर 3, यहां पर बीजेपी से रश्मि वर्मा चुनाव जीत रही हैं। बगहा की बात करें तो बीजेपी के राम सिंह बगहा से चुनाव जीत रहे हैं। लौरिया की बात करें सीट नंबर 5, तो लौरिया से आरजेडी के शंभू तिवारी चुनाव जीत रहे हैं। वही नौतन की बात करें तो नौतन में भाजपा के नारायण प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। चनपटिया में बीजेपी के उमाकांत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बेतिया की बात करें तो बेतिया में बीजेपी से रेणु देवी हैं जो चुनाव जीत रही हैं। बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण की 9वीं सीट, सिकता विधानसभा सीट नंबर 9, यहां से जदयू के खुर्शीद फिरोज अहमद चुनाव जीत रहे हैं। अब बात मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण की करेंगे। यहां रक्सौल से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार जीत रहे हैं। सुगौली में बात करें तो वीआईपी पार्टी के रामचंद्र शाहनी चुनाव जीत रहे हैं। नरकटिया 12 सीट नंबर 12, यहां से आरजेडी के डॉक्टर शमीम अहमद चुनाव जीत रहे हैं। 13 हरसिद्धि सुरक्षित सीट है, यहां से राजद के प्रत्याशी कुमार नगेंद्र बिहारी चुनाव जीत रहे हैं। बात करें गोविंदगंज सीट की, सीट नंबर 14, गोविंदगंज यहां से चुनाव बीजेपी के सुनील तिवारी जीत रहे हैं। 15 केसरिया से चुनाव जदयू से शालिनी मिश्रा जीत रही हैं। यहां भी टक्कर बहुत कांटे की हुई है और शालिनी मिश्रा चुनाव जीतती हुई दिख रही हैं। कल्याणपुर की बात करें तो राजद से मनोज कुमार यादव चुनाव जीत रहे हैं। पिपरा की बात करें तो पिपरा में राजद और भाजपा के बीच जोरदार टक्कर हुई है और सीट नंबर 17 पिपरा राजद चुनाव जीत रही है। यहां से आपको बता दें कि विश्व मोहन कुमार यहां से राजद के प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव रिपोर्ट जीतता हुआ दिख रहा है। मधुबन सीट नंबर 18, यहां से राजद के प्रत्याशी मदन प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। 19 मोतिहारी से बीजेपी के उम्मीदवार बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार चुनाव जीत रहे हैं। यहां रालोसपा और राजद से जोरदार टक्कर हुई है। रालोसपा ने दीपक कुशवाहा को उतारा था, जिन्होंने काफी अच्छी फाइट की राजद की ओर से। ओम प्रकाश चौधरी चुनावी मैदान में थे। बात करें चिरैया की तो चिरैया से राजद प्रत्याशी सीट नंबर 20, माफ करिएगा, सीट नंबर 20 पे लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी से चिरैया के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। 21 ढाका जीत रहे हैं बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल। शिवहर यानी कि वो सीट जहां से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद चुनाव लड़ रहे हैं राजद के टिकट पर, और अच्छी खबर चेतन आनंद के लिए कि वो चुनाव जीत रहे हैं।
सीतामढ़ी जिले की बात करें तो सीट नंबर 43 रीगा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से अमित कुमार टुन्ना चुनाव जीत रहे हैं। बथनाहा से कड़ी टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच, लेकिन संजय राम कांग्रेस उम्मीदवार सीट निकाल रहे हैं। 25 फेमस मुखिया रितु जायसवाल राजद की प्रत्याशी थी, मगर यहां से चुनाव गायत्री देवी जीत रही हैं जो कि भाजपा से हैं। सुरसंड सीट नंबर 26 अबू दोजाना राजद के बड़े नेता है, अबू दोजाना यहां से चुनाव जीत रहे हैं। बाजपट्टी चलेंगे, डॉक्टर रंजू गीता सिटिंग विधायक बाजपट्टी से चुनाव जीत रही हैं। कड़ी फाइट में मुकेश कुमार यादव राजद से थे। सीतामढ़ी विधानसभा सीट में आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार चुनाव जीत रहे हैं। बात करेंगे रूनी सैदपुर की, सीट नंबर 29 सीतामढ़ी का रूनी सैदपुर, आरजेडी प्रत्याशी मंगिका देवी जीत रही हैं। चलेंगे बेलसंद में राजद से संजय कुमार गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। अब मधुबनी जिले की बात, मधुबनी जिले में जब हम हरलाखी पहुंचते हैं तो यहां से सीपीआई के राम नरेश पांडे, काफी वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता, बड़े नेता, और कह रहे थे कि यह आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव में अब विधानसभा पहुंचने वाले हैं। राम नरेश पांडे कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं। बेनीपट्टी चलेंगे तो वहां पर भावना झा एक बार फिर से चुनाव जीत रही हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। 33 खजौली से चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद। बाबूबढ़ी सीट नंबर 34, बाबूबढ़ी में जदयू से चुनाव लड़ रही थी मीरा कुमारी, मंत्री कपिल देव कामत की बहू, पुत्र वधू, लेकिन चुनाव कौन जीत रहा है? चुनाव जीत रहे हैं राजद से उमा शंकर यादव। एक बड़ी खबर यहां पर, मंत्री की जो पुत्र वधू है, बहू है, वो चुनाव हार रही हैं। बिस्फी में चुनाव जीत रहे हैं डॉक्टर फैयाज अहमद, राजद के प्रत्याशी, सिटिंग एमएलए, चुनाव जीत रहे हैं बिस्फी से। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में सिटिंग विधायक राजद प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ चुनाव जीत रहे हैं। 37 नंबर राजनगर सुरक्षित सीट है, यहां से चुनाव जीत रहे हैं राजद के राम अवतार पासवान। भाजपा के रामप्रीत पासवान से कड़ी टक्कर के बाद भाजपा को मात देते हुए, शिकस्त देते हुए राजद के राम अवतार पासवान राजनगर सुरक्षित सीट से चुनाव जीत रहे हैं। झंझारपुर से नीरज मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं। फूलपरास में जदयू से शीला मंडल चुनाव जीत रही हैं। लौकाहा सीट नंबर 40 लौकाहा से राजद भारत भूषण मंडल चुनाव जीत रहे हैं। अब बात करेंगे सुपौल जिले की। सुपौल की सीट नंबर 41 बिहार विधानसभा में सीट नंबर 41 सुपौल की निर्मली से चुनाव जीत रहे हैं राजद प्रत्याशी यदुवंश कुमार यादव। हालांकि जदयू प्रत्याशी से कड़ी टक्कर के बाद यह जीत हासिल हुई है। सुपौल की निर्मली सीट से चुनाव जीत रहे हैं जदयू प्रत्याशी। यहां पे राजद के यदुवंश यादव से बहुत कड़ी टक्कर के बाद जदयू ने सुपौल के निर्मली में बाजी मार ली है। पिपरा सीट नंबर 42 राजद प्रत्याशी विश्व मोहन मंडल चुनाव जीत रहे हैं। वहीं सुपौल सीट की बात करें तो सुपौल में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिन्नतुल रहमानी थे, जिनकी टक्कर जेडीयू बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव से हुई थी और चुनाव विजेंद्र यादव जीत रहे हैं। 44 त्रिवेणीगंज सुरक्षित सीट है, राजद प्रत्याशी संतोष सरदार चुनाव जीत रहे हैं सुपौल से। छातापुर की बात करें तो राजद से यहां पर विपिन कुमार थे, नोनिया जाति से आते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार बबलू सुपौल की छातापुर सीट से चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी है, एक बार फिर से भाजपा के लिए सीट लेकर आ रहे हैं छातापुर से नीरज कुमार बबलू। चलेंगे अररिया के नरपतगंज में सिटिंग विधायक अनिल कुमार यादव जीत रहे हैं। भाजपा से कड़ी टक्कर के बाद अनिल कुमार यादव ने जीत की ओर अग्रसर हो गए हैं। रानीगंज सुरक्षित सीट है, सीट नंबर 47 राजद से यहां पर अविनाश मंगलम ऋषिदेव, कड़ी टक्कर मिली एनडीए के कैंडिडेट से, लेकिन अविनाश मंगलम ऋषिदेव ने बाजी मारी है रानीगंज में। फारबिसगंज कांग्रेस के जाकिर हुसैन फारबिसगंज से चुनाव जीत रहे हैं। अररिया से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। जोकीहाट में भाई भाई की टक्कर, शहनवाज आलम जो सिटिंग विधायक थे राजद से, वो अपने बड़े भाई के खिलाफ एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ गए, मगर चुनाव राजद से सरफराज आलम जीत रहे हैं। तस्लीमुद्दीन साहब की देहांत के बाद
लोकसभा उपचुनाव में अररिया से जीतकर लोकसभा पहुंच गए थे सरफराज आलम, मगर फिर जब 2019 के चुनाव होते हैं तो सरफराज आलम हारते हैं, जो कि हाट की सीट पर एक बार फिर से उन्हें वापस भेजा जाता है। मगर भाई जो एक बार सदन पहुंच चुके थे, पटना पहुंच चुके थे, वो दोबारा से विधायक बनना चाहते हैं। लालू यादव की ओर से समझाइश होती है, मगर वो AIMIM पतंग छाप असदुद्दीन ओवैसी का दामन थाम लेते हैं। मगर सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि सरफराज आलम राजद के टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं। 51 सिकटी विधानसभा से भाजपा के विजय मंडल चुनाव जीत रहे हैं। चलेंगे किशनगंज में क्या हाल है। 52 बहादुरगंज से चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस के तौसीफ आलम। ठाकुरगंज से चुनाव राजद के सैयद नईमी जीत रहे हैं। किशनगंज से कांग्रेस जीत रही है। इजहारुल हुसैन किशनगंज में उपचुनाव हुए, AIM कमरुल होदा चुनाव जीत गए, मगर अभी का सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि इस बार पतंग की डोर कट गई है और हाथ का साथ किशनगंज विधानसभा की जनता ने दिया है। इजहारुल हुसैन दोबारा से एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा पहुंचने वाले हैं। कोचा दामन की बात करें तो यहां पर AIMIM से इजहार असफी थे, कड़ी टक्कर के बाद जदयू यहां पर बाजी मार रही है। मजाहिद आलम, हालांकि महागठबंधन भी कड़ी टक्कर में था यहां पर कोचा दामन में, मगर सीट जदयू ने सुरक्षित कर ली है, जीत ली है। पूर्णिया की बात करेंगे, पूर्णिया के अमौर सीट नंबर 56 में अमौर से जीत रहे हैं। AIMIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान से कड़ी टक्कर करने के बाद महागठबंधन के कांग्रेस से प्रत्याशी जलील मस्तान 56 नंबर सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। बैसी की बात करें तो बैसी में राजद से अबू सुभान चुनाव जीत रहे हैं। बैसी में कस्बा की बात करेंगे, कांग्रेस से कस्बा अफाक आलम चुनाव जीत रहे हैं। कड़ी टक्कर मिली है लोजपा के प्रदीप दास से। कहा जा रहा है कि यहां पर दूसरे नंबर पर लोजपा रहेगी। 59 नंबर सीट बनमनखी चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के केशव कुमार ऋषि। रुपौली की बात करें तो यहां से चुनाव जीत रहे हैं विकास चंद्र मंडल RJD से। सीट नंबर 7 RJD लेके जा रही है। यहां पर कड़ी टक्कर मिली लोजपा के शंकर सिंह से भी, और पूर्व मंत्री बीमा भारती, जदयू की मंत्री है बीमा भारती, जदयू कोटे पे, उनकी भी हार हो रही है और जीत रहा है राजद। धमदाहा की बात करें तो धमदाहा में जदयू लसी सिंह चुनाव फिर से जीत रही है। पूर्णिया में कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। विजय खेमका की कड़ी टक्कर हुई कांग्रेस के प्रत्याशी से, मगर बीजेपी विजय खेमका चुनाव जीत रहे हैं। कटिहार सीट नंबर 63, कटिहार की विधानसभा सीट तारकेश्वर प्रसाद यहां से चुनाव जीत रहे हैं। कड़ी टक्कर हुई पूर्व मंत्री राजद प्रत्याशी राम प्रकाश महतो से। कदवा सीट नंबर 64 कदवा जीत रहे हैं शकील अहमद कांग्रेस से। कड़ी टक्कर मिली है लोजपा प्रत्याशी भाजपा से लोजपा में आए चंद्रभूषण से। बलरामपुर सीट नंबर 65 कौन जीत रहा है? सीट नंबर 65 VIP के खाते में जा रही है। ML के महबूब आलम से कड़ी टक्कर के बाद VIP चुनाव जीत रही है वरुण झा। सीट नंबर 65 यहां पर कड़ी टक्कर हुई है VIP प्रत्याशी वरुण झा और ML लिबरेशन CPI-ML लिबरेशन के प्रत्याशी महबूब आलम के बीच, लेकिन महबूब आलम CPI-ML बाजी मार रहे हैं यहां पे। 66 नंबर प्राणपुर से कौन जीत रहा है? प्राणपुर से विनोद कुमार सिंह की पत्नी निशा सिंह चुनाव जीत रही हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव में आई हैं। कड़ी टक्कर मिली है निर्दलीय और कांग्रेस के उम्मीदवारों से, मगर चुनाव निशा सिंह जीत रही हैं। मनिहारी एक सुरक्षित सीट है, ST कम्युनिटी के लिए सुरक्षित सीट है। यहां से चुनाव में बाजी मार रही है कांग्रेस। 67 नंबर सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। वहीं 68 नंबर बरारी की बात करें तो यहां से नीरज यादव चुनाव जीत रहे हैं। राजद प्रत्याशी है नीरज यादव। 68 नंबर सीट से नीरज यादव काबिज हो रहे हैं। कोढ़ा सुरक्षित सीट एक और, यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी कविता देवी चुनाव जीत रही है कांग्रेस की पूनम पासवान से कड़ी टक्कर के बाद। अब बात करेंगे मधेपुरा जिले की। मधेपुरा के आलमनगर से चुनाव जीत रहे हैं राजद के नगेंद्र नारायण यादव। जदयू से कड़ी टक्कर के बाद सीट नंबर 70 राजद के खाते में। वही 71 बिहारीगंज से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव, नो डाउट हर सर्वे में टॉप पर सुभाषिनी यादव कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीत रही हैं। सिंहेश्वर जीत रहे हैं रमेश ऋषिदेव। कड़ी टक्कर मिली चंद्रहंस चौपाल राजद के प्रत्याशी से, मगर रमेश ऋषिदेव ने बाजी मार ली है। 73 नंबर सीट मधेपुरा कौन जीत रहा है? निखिल मंडल जदयू से चुनाव जीत रहे हैं। यहां 4 यादवों के बीच कड़ी टक्कर हुई। राजद से चंद्रशेखर यादव
टफ फाइट दिया चंद्रशेखर यादव ने। पप्पू यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर मधेपुरा आए चुनाव लड़ने, मगर अफसोस पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो, जो जन अधिकार पार्टी बिहार विधानसभा में कई सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसके सुप्रीमो मधेपुरा से चुनाव हार रहे हैं। लोजपा के साकार यादव भी यहां से कड़ी टक्कर में नजर आए, मगर निखिल मंडल का सीट यहां से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 73 नंबर सीट मधेपुरा की सीट। और अब चलेंगे हम लोग सहरसा के सोनबरसा की बात करें तो यहाँ पे लोजपा प्रत्याशी कविता सिंह चुनाव जीत रही हैं। यह अभी तक में पहली सीट है जहां से लोजपा जीत रही है। कुल 3 सीटों पर हमारे सर्वे के अनुसार लोजपा काबिज होने वाली है और उसमें से कविता पासवान सोनबरसा से चुनाव जीत रही हैं। एक सुरक्षित सीट, कड़ी टक्कर रत्नेश सदा से मिली है। 75 नंबर सहरसा राजद लवली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, बेटे चेतन भी शिवहर से चुनाव लड़ रहे हैं। बेटे भी जीत रहे हैं चेतन आनंद, और लवली आनंद भी सहरसा से चुनाव जीत रही है। सिमरी बख्तियारपुर में कड़ी टक्कर हुई है। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी आरजेडी यूसुफ और जाप के जफर आलम के बीच, मगर मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी सुप्रीमो राजद में से छुरा खाने के बाद ऐन मौके पर एनडीए का हिस्सा बने। भाजपा के कोटे से 11 सीटें मिली और मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़के जीत रहे हैं, ये हमारा सर्वे कहता है। महिसी में कौन जीत रहा है? जेडीयू के गुंजेश्वर शाह यहां से चुनाव जीत रहे हैं। आरजेडी गौतम कृष्ण पूर्व बीडीओ रहे, गौतम कृष्ण पर राजद ने दाव खेला था, मगर हमारे सर्वे के अनुसार गौतम कृष्ण महिसी से हार रहे हैं। दरभंगा की बात करेंगे, दरभंगा सीट नंबर 78 कुशेश्वर स्थान से जदयू बाजी मार रही है। कांग्रेस के अशोक राम को शिकस्त देकर गौरव राम वीआईपी पार्टी सवर्णा सिंह थी, मगर राजद ने यहां बाजी मार ली। बेनीपुर जदयू विजय चौधरी चुनाव जीत रहे हैं बेनीपुर से। अलीनगर से चुनाव जीत रहे हैं राजद के विनोद मिश्रा। दरभंगा रूरल चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी के ललित यादव। दरभंगा सीट से शहरी सीट है, अमरनाथ गामी राजद और सिटिंग विधायक संजय सरावगी के बाद कड़ी टक्कर हुई दोनों के बीच में, और चुनाव सीट नंबर 83 चुनाव जीत रहे हैं राजद के अमरनाथ गामी। हायाघाट भोला यादव लालू के हनुमान चुनाव जीत रहे हैं। बहादुरपुर से मदन सहनी जदयू टिकट के मंत्री एनडीए कोटे से मदन सहनी चुनाव जीत रहे हैं। केवटी में अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के वरिष्ठ नेता चुनाव जीत रहे हैं। जाले में जीवेश बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें, आर्थिक राजधानी बिहार की सीट नंबर 88 गायघाट, यहां पर लोजपा से वीणा देवी की बेटी भी कोमल सिंह टक्कर में थी। जदयू से महेश्वर यादव थे, राजद से जदयू में आए, मगर राजद के कैंडिडेट से शिकस्त खा गए। निरंजन राय यहां से चुनाव जीत रहे हैं। औरई की बात करें तो यहां से बीजेपी के राम सूरत राय और एमएल के मोहम्मद आफ्ताब आलम के बीच कड़ी टक्कर हुई। सीट नंबर 89 आफ्ताब आलम ने बाजी मारी है। मीनापुर की बात करें तो यहां पर भाजपा से लोजपा में आए अजय कुशवाहा सबको मात देने वाले हैं। लोजपा मीनापुर सीट जीत रही है। राजद के मुन्ना यादव और जाप के मिथिलेश सिंह की पत्नी यहां से कड़ी टक्कर में थी, लेकिन दोनों को शिकस्त देकर, मात देकर अजय कुशवाहा ने बाजी मारी है। सकरा एक सुरक्षित सीट, अशोक चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता, महागठबंधन से कड़ी टक्कर मिली। बोचाहा से चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी के रमई राम। वीआईपी से मुसाफिर पासवान, कड़ी टक्कर के बाद मुसाफिर पासवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कुरानी आरजेडी से अनिल सहनी चुनाव जीत रहे हैं। केदार गुप्ता बीजेपी को शिकस्त देकर कड़ी टक्कर के बाद कुरानी सीट नंबर 93 राजद जीत रही है। अनिल सहनी जीत रहे हैं यहां से। मुजफ्फरपुर सीट एक बार फिर से बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत रहे हैं। कांटी में राजद प्रत्याशी इजराइल मंसूरी चुनाव जीत रहे हैं। मोहर लग गया है, लगभग तय है। एचएस बिहार की सर्वे ने मोहर लगा दिया है। कांटी से राजद प्रत्याशी इजराइल मंसूरी चुनाव जीत रहे हैं। बरुराज राजद प्रत्याशी नंद कुमार राय सिटिंग विधायक से कड़ी टक्कर, मगर यहां बाजी मारी है भाजपा ने। बरुराज में तख्ता पलट हुआ है, भाजपा यहां से चुनाव जीत रही है। पारो सिटिंग विधायक रिपीट मार रहे हैं। अशोक कुमार सिंह चुनाव जीत रहे हैं। साहिबगंज में भाजपा में सक्रिय रहे राजू सिंह उर्फ राजो, इस बार वीआईपी से टिकट लेकर आए और साहिबगंज से चुनाव लड़े। वीआईपी पार्टी के टिकट पर है। साहिबगंज से राजू सिंह राजो चुनाव जीत रहे हैं। गोपालगंज जिले की बात करें तो बैकुंठपुर जीत रहे हैं बीजेपी से मिथिलेश तिवारी, कड़ी टक्कर हुई, जीत रही है राजद। प्रेम शंकर यादव सीट लेकर आ रहे हैं। गोपालगंज की सीट नंबर 100 बरौली से
भाजपा राम परवेश राय पहले विधायक रह चुके हैं, जीत रहे हैं। गोपालगंज सीट से बीजेपी सुभाष सिंह फिर से जीत रहे हैं। कोचाईकोट यहां से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के काली पांडे से कड़ी टक्कर हुई, काली पांडे भी बड़े नेता। दो मजबूत पहलवान यहां से आमने सामने हुए, लेकिन पप्पू पांडे सिटिंग विधायक बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। भोरे की बात करें तो जदयू सुनील कुमार चुनाव जीत रहे हैं। रालोसपा महागठबंधन से यहां कड़ी टक्कर हुई है। हथुआ में राम सेवक सिंह से कड़ी टक्कर के बाद राजद राजेश कुमार कुशवाहा बाजी मार रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। सिवान चलेंगे, सिवान सीट पर ओम प्रकाश यादव पूर्व सांसद, कड़ी टक्कर मिली है अवधेश बिहारी चौधरी राजद प्रत्याशी से, लेकिन भाजपा ने सिवान की सीट पर बाजी मारी है। जीरादेई की बात करें तो यहां पर सीपीआई एमएल लिबरेशन के कैंडिडेट अमरजीत कुशवाहा बाजी मार रहे हैं। जदयू से कड़ी टक्कर कमला कुशवाहा यहां से प्रत्याशी थी, मगर एमएल ने बाजी मार ली है। धरौली सुरक्षित सीट एमएल यहां से फिर से जीत रहा है। सत्यदेव राम कड़ी टक्कर मिली बीजेपी राम नारायण मांझी से, मगर सीपीआई एमएल ने यहां पे बाजी मार ली है। रघुनाथपुर की बात करें तो यहां कड़ी टक्कर हुई, एलजेपी और एनडीए से राजद प्रत्याशी जीत रहे हैं। यहां पर दरौंदा में एक बार फिर से ब्यास सिंह भाजपा प्रत्याशी, पिछली बार निर्दलीय अजय सिंह को मात देकर आए थे, इस बार भाजपा के कोटे में टिकट गई, चुनाव जीत रहे हैं। उपचुनाव में जदयू के कोटे में आई थी तो भाजपा ने के प्रत्याशी ब्यास सिंह ने निर्दलीय जाकर ही अजय सिंह को पटकनी दे दी थी। पत्नी कविता सिंह लोकसभा में है जदयू के टिकट पर। बड़हरिया जेडीयू चुनाव जीत रहे हैं। श्याम बिहारी सिंह डांस फेमस विधायक श्याम बिहारी सिंह एक बार फिर चुनाव जीत रहे हैं। हर चैनल का एग्जिट पोल यही कहता है। गोरिया कोठी से चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के देवेश कांत सिंह। यहां से राजद की नीलम वर्मा से कड़ी टक्कर मिली है। गोरिया कोठी भाजपा के खाते में जा रही है। महाराजगंज कांग्रेस विजय दुबे से कड़ी टक्कर के बाद सीट नंबर 112 कौन जीत रहा है? सीट नंबर 112 जदयू जीत रही है। हेम नारायण शाह चुनाव जीत रहे हैं। सारण जिले की बात करेंगे, एक बड़ा जिला, कई सारी सीटें यहाँ एक माह से चुनाव जीत रही हैं। धूमल सिंह की पत्नी मैदान में थी, जदयू चुनाव जीत रही है। मांझी की बात करें तो मांझी सीपीएम के खाते में जा रहा है। सत्येंद्र यादव यहां से सीपीएम प्रत्याशी। बनियापुर फिर से राजद के खाते में जा रहा है। केदार सिंह चुनाव जीत रहे हैं। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी से कड़ी टक्कर के बाद केदार सिंह प्रभुनाथ सिंह के भाई एक बार फिर से विधायक बनने जा रहे हैं। तरैया से कौन चुनाव जीत रहा है? सिपाही लाल महतो तरैया से चुनाव जीत रहे हैं। सीट नंबर 116 राजद चुनाव जीत रही है। सिपाही लाल महतो मरहोरा से 117 मरहोरा जितेंद्र राय चुनाव जीत रहे हैं। छपरा में बीजेपी सीएन गुप्ता को शिकस्त देकर प्रभुनाथ सिंह के बेटे राजद प्रत्याशी रणधीर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। गरखा की बात करें तो गरखा में आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र राम चुनाव जीत रहे हैं। सुरक्षित सीट है, इंडिपेंडेंट पूर्व राजद के नेता रहे मुनेश्वर चौधरी से इनकी टक्कर हुई है। वहीं अमनौर में आरजेडी सुनील राय चुनाव जीत रहे हैं। परसा की बात करें तो छोटे लाल राय राजद की टिकट पर चंद्रिका राय को मात दे रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं परसा से। सोनपुर में भी माहौल बदल गया। कहते हैं कि राजपूत को लेकर जो तेजस्वी ने बयान दिया उसी के बाद से राजपूत बहुल्य या सारण का इलाका जो है वो बागी सा हो गया और अब टिकट सोनपुर से भाजपा ने विजय कुमार सिंह को दिया था, खास फायदा नहीं हुआ। पहले राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं, मगर इस बार पिछली बार की तरह रामानुज यादव से हारने वाले हैं। आरजेडी प्रत्याशी है रामानुज यादव। बात अब वैशाली जिला की। वैशाली में 123 हाजीपुर सीट आरजेडी देव कुमार चौरसिया चुनाव जीत रहे हैं। लालगंज से मुन्ना शुक्ला निर्दलीय लड़े थे, सबको कड़ी टक्कर दी, मगर सर्वे बताता है कि कांग्रेस से पप्पू सिंह चुनाव जीत जाएंगे। संजय कुमार सिंह भाजपा से भी इनकी कड़ी टक्कर रही है। वैशाली चलेंगे, वैशाली में भी कड़ी टक्कर। लोजपा सिद्धार्थ पटेल और एलजेपी अजय कुशवाहा के बीच मार्जिन बेहद ही कम रहेगा और लोजपा यहां से चुनाव जीत रही है। अजय कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। महुआ में डॉक्टर साहब मुकेश रोशन राजद प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। पहले तेज प्रताप यहां से विधायक रह चुके हैं। यहां से जदयू नेता, जदयू की प्रत्याशी आसमा परवीन है, इलियास हुसैन की बेटी है, मगर स्थानीय वर्सेस बिहारी का मुद्दा भी खूब गूंजा। महुआ में मुकेश रोशन ने वोटर्स के इलाज करने का वादा किया है, डॉक्टर साहब है और चुनाव जीत रहे हैं। राजा पाकर सुरक्षित सीट कौन जीत रहा है?
कांग्रेस से प्रतिमा कुमारी चुनाव जीत रही है। राघोपुर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजद के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव जीतते हुए महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को राघोपुर जिता के सदन भेज रही है और इस बार कहा जा रहा है कि जो मार्जिन है वो पहले से भी ज्यादा रहेगा। महनार में रामा सिंह की पत्नी आरजेडी से बीना सिंह चुनाव जीत रही हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद से कई सारी शक सुबह लगाई जा रही थी, मगर राजद प्रत्याशी बीना सिंह ने बाजी मार ली है। जदयू से उमेश और कड़ी टक्कर रही इन लोगों के बीच। पातेपुर सुरक्षित सीट चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के लखींद्र पासवान। एक बार चेक करने दीजिए 130 नंबर सीट पर कौन चुनाव जीत रहा है। यहां से बीजेपी बाजी मार रही है, 130 नंबर सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। अब समस्तीपुर चलते हैं। समस्तीपुर की कल्याणपुर सीट नंबर 131 सुरक्षित है। यहां से बाजी मार रहे हैं बीजेपी के महेश्वर हजारी, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। वारिसनगर से कौन जीत रहा है? यहां से सीपीआई फूल बाबू खूब चर्चा में है, काफी लोकप्रिय है। फूल बाबू चुनाव जीत रहे हैं। समस्तीपुर से अश्वमेध देवी बाजी मार रही हैं। राजद के मोहम्मद शाहीन से कड़ी टक्कर के बाद उजियारपुर में बाजी मार रहे हैं राजद के आलोक मेहता, वरिष्ठ नेता हैं, काफी समझदार। मोरवा से चुनाव जीत रहे हैं राजद प्रत्याशी रणविजय साहू। सराय रंजन से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को मात दे रहे हैं राजद के अरविंद कुमार सहनी। 136 सराय रंजन विजय कुमार चौधरी विधानसभा अध्यक्ष चुनाव हारने वाले हैं। चुनाव जीत रही है राजद। मोइनुद्दीन नगर में एजिया यादव राजद प्रत्याशी एक बार फिर से चुनाव जीत रही हैं। भाजपा के राजेश सिंह से कड़ी टक्कर मिली है। 138 बिदुपुर सीपीएम अजय कुमार चुनाव जीत रहे हैं। रोसड़ा से चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी नगेंद्र पासवान। हसनपुर से तेज प्रताप यादव पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हसनपुर में बाजी मार रहे हैं। बेगूसराय चिड़िया बरियारपुर मंजू वर्मा को जनता ने नकार दिया है और चुनाव जीत रहे हैं राजवंशी महतो। मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर बालिका गृह में नाम जुटा, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जदयू ने दोबारा से भरोसा किया, टिकट दिया, मगर जनता ने नकार दिया। बछवाड़ा से सीपीआई अवधेश राय चुनाव जीत रहे हैं। कड़ी टक्कर में सुरेंद्र मेहता रहे। तेघड़ा से राम रतन सिंह सीपीआई एमएल कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। मटिहानी से बोगो सिंह और राजकुमार सिंह लोजपा के बीच कड़ी टक्कर, मगर बाजी किसने मारी है? बाजी बोगो सिंह ने मारी है। साहेबपुर कमाल में राजद ललन यादव ने बाजी मारी है। बेगूसराय में कांग्रेस नेता अमिता भूषण बेगूसराय से चुनाव जीत रही है। बखरी सुरक्षित सीट सीपीआई सूर्यकांत पासवान सुरक्षित सीट कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। खगड़िया अलौली से आरजेडी रामवृक्ष सदा चुनाव जीत रहे हैं। लोजपा के कैंडिडेट से कड़ी टक्कर के बाद चुनाव राजद के हाथ में गया है। अलौली का सुरक्षित सीट है। खगड़िया से चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस के छत्रपति यादव। अब बेलदौर में चुनाव जदयू जीत रही है। पन्ना लाल पटेल यहां से चुनाव जीत रहे हैं। परबत्ता में कौन जीत रहा है? परबत्ता में डॉक्टर संजीव चुनाव जीत रहे हैं। राजद प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिली है। संजीव सिंह, माफ करिएगा, डॉक्टर नहीं है। भागलपुर से चुनाव जीत रहे हैं 192 बिहपुर। भागलपुर की बिहपुर सीट बुलो मंडल और इंजीनियर शैलेंद्र के बीच कड़ी टक्कर। बिहपुर में आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। सीट नंबर 152 शैलेश कुमार मंडल और बुलो मंडल को टक्कर देकर इंजीनियर शैलेंद्र चुनाव जीत रहे हैं। गोपालपुर में चुनाव किसके खेमे में है? राजद जीत रहे हैं शैलेश यादव। पिरपैती में चुनाव जीत रहे हैं राजद से रामविलास। इंडिपेंडेंट अमन पासवान से कड़ी टक्कर मिली। राजद से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कहलगांव में कड़ी टक्कर पवन कुमार यादव और शुभानंद मुकेश में 155 सीट कौन जीत रहा है? 155 बीजेपी जीत रही है। पवन कुमार यादव चुनाव जीत रहे हैं कहलगांव में। भागलपुर सीट अजीत शर्मा एक बार फिर से चुनाव जीत रहे हैं। सुल्तानगंज ललन यादव चुनाव जीत रहे हैं। नाथनगर में जदयू लक्ष्मीकांत मंडल चुनाव जीत रहे हैं। राजद से कड़ी टक्कर मिली। बांका कौन जीत रहा है? बांका के अमरपुर में जदयू से जयंत राय जीत रहे हैं। दोरैया से सुरक्षित सीट है आरजेडी भूदेव चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। बांका में कौन जीत रहा है? रामनारायण मंडल बीजेपी के बड़े नेता मंत्री भी रहे। रामनारायण मंडल चुनाव जीत रहे। कटोरिया सुरक्षित सीट स्वीटी हेम्ब्रम निकी हेम्ब्रम को
मात देकर राजद के लिए स्वीटी हेम्ब्रम जीत रही हैं। बेलार में आरजेडी रामदेव यादव जीत रहे हैं। मुंगेर कौन जीत रहा है? मुंगेर के तारापुर से जेपी यादव हार रहे हैं। मेवालाल चौधरी जीत रहे हैं। सीट नंबर 164 जदयू के खाते में जा रहा है। मेवालाल चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। मुंगेर कौन जीत रहा है? मुंगेर जीत रहे हैं महागठबंधन प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यासेन। जमालपुर 166 जीत रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह। लखीसराय के सूड़ेगढ़ा से आरजेडी प्रहलाद यादव चुनाव जीत रहे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। शेखपुरा से जेडीयू प्रत्याशी सोनी मुखिया और रणधीर चुनाव जीत रहे हैं विजय सम्राट को शिकस्त देने के बाद। बरबीघा से चुनाव जीत रहे हैं गजेंद्र शाही और मुन्ना शाही। सुदर्शन जेडीयू को शिकस्त दे दिया गया है। नालंदा नीतीश कुमार का नालंदा। अस्थावा किसके पास है? एनडीए से जदयू जितेंद्र कुमार जीत रहे हैं। बिहार शरीफ बीजेपी डॉक्टर सुनील कुमार जीत रहे हैं। सिटिंग विधायक रिपीट मार रहे हैं। राजगीर सुरक्षित सीट कौशल किशोर और कांग्रेस रवि ज्योति के बीच कड़ी टक्कर हुई। कौशल किशोर चुनाव जीत रहे हैं। इस्लामपुर जीत रहे हैं कौन? सीट नंबर 174 में जीत हो रही है जदयू की। जदयू के चंद्रसेन यहां से राकेश रोशन राजद प्रत्याशी को कड़ी टक्कर के बाद शिकस्त दे रहे हैं। चंद्रसेन जदयू के लिए इस्लामपुर जीत कर ला रहे हैं। हिलसा में प्रेम मुखिया जदयू के चुनाव जीत रहे हैं। यहां से डॉक्टर सुमन उर्फ रंजीत डॉन भी लड़ रहे थे। शक्ति यादव राजद के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे। जाप के बड़े नेता राजू दानवीर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन प्रेम मुखिया ने यहां से बाजी मार ली है। नालंदा में बीजेपी श्रवण कुमार रिपीट कर रहे हैं। गुंजन पटेल कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल से टक्कर थी। इंडिपेंडेंट में छोटे मुखिया थे कौशलेंद्र कुमार। छोटे मुखिया पिछली बार जब भाजपा से लड़े थे तो 70,000 वोट ले आए थे। इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दूसरा स्थान छोटे मुखिया को हासिल होगा। हरनौत कौन जीत रहा है? हरिनारायण नीतीश कुमार का हरनौत जदयू जीत रही है। अब बात करेंगे पटना की। मोकामा से शुरू करते हैं। सीट नंबर 178 मोकामा राजीव लोचन वर्सेस अनंत सिंह। अनंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बाढ़ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के लिए फिर से चुनाव जीत रहे हैं। अनंत सिंह राजद की टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं। बख्तियारपुर में बीजेपी रणविजय यादव फिर से चुनाव जीत रहे हैं। राजद के अनिरुद्ध यादव से कड़ी टक्कर हुई है। दीघा संजीव चौरसिया फिर से जीत रहे हैं। बांकीपुर नितिन नवीन फिर से जीत रहे हैं। कुम्हरार अरुण कुमार सिन्हा फिर से जीत रहे हैं। राजद प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा चंद्रवंशी जाति से आते हैं। कड़ी टक्कर मिली है। पटना साहिब नंद किशोर यादव जीत रहे हैं। फतुहा रामानंद यादव राजद फिर से जीत रहे हैं। दानापुर आशा देवी फिर से जीत रही है। बाहुबली रितलाल यादव का पत्ता साफ हो चुका है। बेल पर चुनाव लड़ रहे रितलाल यादव चुनाव हार रहे हैं। आशा देवी चौथी बार दानापुर से चुनाव जीतने जा रही है। मनेर भाई वीरेंद्र फिर से चुनाव जीत रहे हैं। फुलवारी शरीफ जदयू अरुण मांझी खुद लड़ रहे हैं। जदयू यहां से लड़ रही है। श्याम रजक के इस्तीफे के बाद श्याम रजक राजद में ज्वाइन हो गए, लेकिन अरुण मांझी जदयू के लिए इस सीट को बचाए रखेंगे। चुनाव जीत रहे हैं। मसौड़ी नूतन पासवान और रेखा पासवान के बीच कड़ी टक्कर, लेकिन राजद की रेखा पासवान को हराकर जदयू की नूतन पासवान ने बाजी मारी है। पालीगंज में 3 तारा चमक रहा है। यंग लीडर कम्युनिस्ट लीडर एआईएसएफ से रहे संदीप सौरभ चुनाव जीत रहे हैं। जयवर्धन यादव सिटिंग विधायक राजद से जदयू में आए, उनको शिकस्त देकर चुनाव जीत रहे हैं। यहां पे लोजपा उषा विद्यार्थी भाजपा की पूर्व विधायक लोजपा के टिकट पर लड़ी थी। आंकड़ा खराब हो गया और सीट जीत गई महागठबंधन की पार्टी। लोजपा ने कई सीटों पर राजद को महागठबंधन को फायदा पहुंचाया है। भाजपा जदयू को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि भाजपा जदयू ही गठबंधन में था। बहुमत का आंकड़ा नहीं पार हो पाया। अब 3 तारा चमकेगा। पालीगंज में संदीप सौरभ चुनाव जीत रहे हैं। विक्रम में फिर से सिद्धार्थ राय उत्पलकांत डॉक्टर के बेटे चुनाव जीत रहे हैं। भोजपुर पे चलेंगे। सीट नंबर 192 संदेश चुनाव जीत रही हैं। यहां से अरुण यादव रेप के आरोपी की पत्नी किरण देवी। लोग कह रहे थे अरुण यादव खूब मदद करते हैं, रेप में उन्हें फंसाया जा रहा है और क्षेत्र में हाजिर रहते हैं, इसलिए उनकी पत्नी को जनता जो है वो चुनाव जिताकर सदन भेज रही है। बड़हाड़ा से कौन जीतेगा? 193 बड़हाड़ा जीत रहे हैं सरोज यादव। एक बार फिर से कई बदतमीजी के ऑडियो भी वायरल हुए, मगर जनता ने फिर से बड़हाड़ा सरोज यादव को पहुंचाया है सदन में। बीजेपी राघवेंद्र प्रताप से कड़ी टक्कर हुई। निर्दलीय आशा देवी भी मुश्किल का सबब बनी हुई थी, मगर सरोज यादव जीत गए। अंगियाओं की सुरक्षित सीट
जेडीयू के प्रभुनाथ राम चुनाव जीत रहे हैं। 196 तरारी, यहां पर कड़ी टक्कर हुई। बीजेपी कौशलेंद्र सिंह, एमएल सुदामा प्रसाद और निर्दलीय बाहुबली सुनील पांडे। लोजपा के खाते में यह सीट आ सकती थी अगर सामने भाजपा का उम्मीदवार ना होता, जो क्योंकि लोजपा जदयू के खिलाफ लड़ रही थी, तभी सुनील पांडे को निर्दलीय लड़ना पड़ा और सुनील पांडे यहां से चुनाव जीत रहे हैं। तरारी सुनील पांडे निर्दलीय लेकर आने वाले हैं। जगदीशपुर आरजेडी राम विभूषण सिंह चुनाव जीतेंगे। कुसुम लता सिंह को शिकस्त देकर भगवान सिंह कुशवाहा का बागी होना यहां जदयू को नुकसान कर गया। शाहपुर से राहुल कुमार चुनाव जीत रहे हैं। राहुल तिवारी भी कहते हैं इनको, शिवानंद तिवारी के बेटे हैं। ब्रह्मपुर से कौन जीत रहा है? ब्रह्मपुर में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। वीआईपी जयराज चौधरी, आरजेडी शंभुनाथ यादव और एलजेपी हुलास पांडे के बीच बाजी मारी है। 199 सीट, 199 नंबर पर राजद ने, शंभुनाथ यादव ने बाजी मारी है। बक्सर की बात करें तो बक्सर में जहां डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया, वहां बीजेपी ने परशुराम चौबे को टिकट दिया, मगर चुनाव मुन्ना तिवारी फिर से जीत रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। डुमराव अंजुमारा, ददन पहलवान निर्दलीय हो गए, अंजुमारा को जदयू ने टिकट दिया, मगर चुनाव एमएल जीत रही है अजय सिंह के लिए। राजपुर सुरक्षित सीट कांग्रेस विश्वनाथ नाम जीत रहे हैं। रामगढ़ जीत रहे हैं आरजेडी से सुधाकर कुमार सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे। कैमूर की सीट मोहनिया बीजेपी निरंजन राम चुनाव जीत रहे हैं। भभुआ रिंकी रानी पांडे और राजद भरत बिंद के बीच कड़ी टक्कर हुई। सीट नंबर 205 राजद जीत रहे हैं, भरत बिंद जीत रहे हैं। यहां पे भी कहानी ऐसी हुई कि निर्दलीय लड़ गए जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, कई वोट वो काट गए, कई चौबे जी लोग निर्दलीय लड़ गए, तो रिंकी रानी पांडे का वोट कटा और राजद भारत बिंद आगे चले गए। भरत बिंद और एलएसपी के वीरेंद्र कुशवाहा ने भी यहां पर कड़ी टक्कर दी है। चैनपुर में कौन जीत रहा है? चैनपुर जीत रहे हैं बीएसपी से जमा खान, वो बिहार की इकलौती सीट जो चैनपुर है जहां से बसपा चुनाव जीतने वाली है। जमा खान बसपा के प्रत्याशी हैं। 207 रोहतास की सीट चेनारी से ललन पासवान और मुरारी प्रसाद कांग्रेस प्रत्याशी में कड़ी टक्कर हुई। 207 कौन जीत रहा है? जदयू ललन पासवान 207 नंबर सीट जीत रहे हैं। सासाराम जदयू अशोक कुमार कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। राजद राजू गुप्ता को बुरी तरह से शिकस्त देने के बाद करागर से साफ है वशिष्ठ सिंह जदयू से चुनाव जीत रहे हैं। दिनारा वो सीट है जहां पर भाजपा के कद्दावर नेता, संघ के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह, भाजपा से टिकट नहीं मिली तो लोजपा से लड़ गए, दिनारा जीत रहे हैं। जय कुमार सिंह बिहार सरकार के मंत्री को पटकनी देकर, बीएसपी के बड़े नेता को पटकनी देकर, दिनारा में राजद के विजय मंडल को पटकनी देकर राजेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं लोजपा के टिकट पर। तीनों सीट जो लोजपा जीत रही है वो हमने आपको बता दिया। नोखा से आरजेडी अनीता देवी जीत रही हैं। डेहरी से बीजेपी और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर के बाद आरजेडी फतेह बहादुर कुशवाहा जीत रहे हैं। काराकाट माफ करिएगा, एमएल लिबरेशन अरुण सिंह जीत रहे हैं। अरवल की सीट, अरवल विधानसभा पे सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी महानंद सिंह जीत रहे हैं। बीजेपी के दीपक को कड़ी शिकस्त दी, बसपा से भी टक्कर रही। कुर्था आरजेडी बागी कुमार वर्मा जीत रहे हैं। एलजेपी के भुवनेश्वर पाठक भी है यहाँ, जदयू से सत्यदेव कुशवाहा है, मगर चुनाव बागी कुमार वर्मा राजद के हाथ में है। जहानाबाद 116 सुधा यादव जीत रहे हैं। भाजपा जदयू के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन वर्मा को हराकर सुधा यादव एक बार फिर चुनाव जीत रहे हैं। इंदु कश्यप को भाजपा से टिकट नहीं मिली, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री थी तो लोजपा से लड़ गई। सेंध मारी हुई वोट्स में एनडीए गठबंधन का वोट बटा और सरोज यादव फिर से चुनाव जीत रहे हैं। घोषी में राहुल कुमार जगदीश शर्मा के बेटे और रामबली सिंह यादव सीपीआई-एमएल लिबरेशन के प्रत्याशी, कड़ी टक्कर के बाद सीपीआई-एमएल जीत रही है। मखदुमपुर देवेंद्र मांझी, जीतन राम मांझी के दामाद और आरजेडी सतीश दास के बीच टक्कर हुई। हम नहीं जीत रहे हैं, आरजेडी जीत रही है, सतीश दास। गोह में कौन जीत रहा है? गोह में आरजेडी भीम सिंह यादव चुनाव जीत रहे हैं। ओबरा में आरजेडी ऋषि सिंह चुनाव जीत रहे हैं, कांति सिंह के बेटे हैं, वरिष्ठ नेता राजद की कांति सिंह। नवीनगर में डब्लू सिंह चुनाव जीत रहे हैं। पहले लोजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, पिछली बार हारे थे, मगर इस बार सिटिंग विधायक विजेंद्र कुमार को मात देकर डब्लू सिंह चुनाव जीत रहे हैं। कड़ी टक्कर हुई है नवीनगर में। कुटुंबा कौन जीत रहा है? कुटुंबा में
चुनाव जीत रही है कांग्रेस, राजेश राम जीतेंगे। औरंगाबाद कौन जीतेगा? औरंगाबाद 123 रामाधार कांग्रेस के प्रत्याशी औरंगाबाद जीत रहे हैं। रफीकगंज आरजेडी मोहम्मद निजामुद्दीन जीत रहे हैं। गया का गुरुआ विधानसभा है, यहां से चुनाव जीत रहे हैं राजद के विनय यादव। राजीव नंदन डांगी को चुनाव देकर 225 नंबर सीट पर कौन जीत रहा है? 225 नंबर सीट पर, माफ करिएगा, बीजेपी जीत रही है। राजीव नंदन डांगी जीत रहे हैं आरजेडी के। विनय यादव को शिकस्त देकर टक्कर करी हुई है, इसको कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर राजीव नंदन डांगी जीत रहे हैं। 226 शेरघाटी जदयू विनोद यादव एमएल के टिकट पर यहां से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि कई लोग राजद मंजू अग्रवाल के नाम पर भी मुहर लगाते हैं। 226 की बात करें तो जदयू चुनाव जीत रही है। 227 इमामगंज जीतन राम मांझी चुनाव जीत रहे हैं उदय नारायण चौधरी को शिकस्त देकर। बाराचट्टी से चुनाव जीत रही हैं आरजेडी की समता देवी, 228 आरजेडी के खाते में है। समता देवी चुनाव जीत रही हैं। बोधगया से आरजेडी सरबजीत कुमार चुनाव जीत रहे हैं। गया टाउन से प्रेम कुमार 8वीं बार फिर से विधायक बनने जा रहे हैं। मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कड़ी टक्कर दी, कहा था कि कांग्रेस से हैं, गया का कायस्थ वोट छाट लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। प्रेम कुमार एक बार फिर से चुनाव जीत रहे हैं। बेलागंज सुरेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। जदयू युवा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा को शिकस्त देकर टेकारी से ट्रांसफर हुआ था बेलागंज, मगर बेलागंज एक बार फिर से सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। अतरी में मनोरमा देवी, अभी विधान परिषद है, बिंदी यादव की पत्नी, अतरी से चुनाव जीत रही हैं। राजद से कड़ी टक्कर मिली है। वजीरगंज बीजेपी वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद नवादा चलेंगे, रजौली से चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी के प्रकाश वीर। हिसुआ से चुनाव जीत रहे बीजेपी अनिल सिंह। नवादा से आरजेडी विभा देवी, राजबल्लभ यादव की पत्नी चुनाव जीत रही है। गोविंदपुर से चुनाव कौन जीत रहा है? राजद के मोहम्मद कामरान चुनाव जीत रहे हैं। वर्सलीगंज से बीजेपी अरुणा देवी चुनाव जीत रही हैं। जमुई की बात करें तो सिकंदरा सीट पर चुनाव जीत रहे हैं बंटी चौधरी एक बार फिर से। जमुई विधानसभा सीट में बीजेपी के से श्रेयसी सिंह चुनाव जीत रही हैं। विजय प्रकाश से कड़ी टक्कर हुई। रालोसपा के अजय प्रताप सेकंड नंबर पर आने की बात लोग कह रहे हैं, लेकिन श्रेयसी सिंह चुनाव जीत रही हैं। झाझा में कौन जीत रहा है? राजेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं, आरजेडी से हैं, एक बार चेक करने दीजिए। आरजेडी चुनाव जीत रही है। चकाई सीट आखिरी सीट, यहां से सुमित सिंह निर्दलीय लड़े, जदयू से संजय प्रसाद थे एमएलसी, और आरजेडी से सावित्री देवी जीत आरजेडी की हुई है। तो ये उन तमाम सीटों के रुझान जो हमने आपके सामने रखे। 243 एक लंबा नंबर था, बोलते बोलते थक भी गए तो थोड़ा मॉड्यूलेशन डाउन हो गया, कोई बात नहीं, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। सरकार जो भी बनेगी, मीडिया है, सवाल पूछते रहेंगे, और ये वो ज़माना नहीं है जब जंगल राज हुआ करता था, इसलिए ज़्यादा किसी को उससे रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई किसी को एक चाटा भी मारे तो उसका वीडियो वायरल हो जाएगा, हर जगह शेयर हो जाएगा, और आप जब परेशान होंगे, चिंतित होंगे, तो एचएस बिहार दिखाएगा ही दिखाएगा। पहली कलम से 10 लाख नौकरियों का वादा हुआ है। अब देखना है कि तेजस्वी की पहली कलम कब चलती है, नौकरियां कितने दिन में मिलती हैं। जब भी मिलेंगी मांगते रहेंगे और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। कोई भी वादा जो है वो खाली नहीं जाने देंगे। आप एचएस बिहार के साथ बने रहें। आपका क्या आंकलन है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे अमित है और मैं हूँ अक्षय आनंद। धन्यवाद।